क्या आपने कभी सोचा है क्यों कभी कभी अच्छे लोगों के साथ बुरी बातें होती हैं? वे लोग जो रोज प्रार्थना करते हैं, जो किसी का बुरा नहीं चाहते, जो परमेश्वर से डरते हैं, उन्हीं के जीवन में सबसे ज्यादा दर्द क्यों आता है? कई लोग यही सवाल करते हैं, अगर परमेश्वर सचमुच प्रेम करने वाला है तो वह अपने ही भक्तों को आंसुओं में क्यों डुबो देता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी में जिसने सब कुछ खो दिया फिर भी परमेश्वर से मुंह नहीं मोड़ा। उसका नाम था अय्यूब। बाइबल कहती है, उस देश में अय्यूब नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह निष्कपट और सीधा था और परमेश्वर का भय मानने वाला था। अय्यूब अध्याय 1 वचन 1। अय्यूब सिर्फ धार्मिक नहीं था, वह एक आदर्श इंसान था। उसकी पहचान उसके चरित्र से थी। उसके पास बहुत दौलत थी, हजारों पशु, नौकर और एक बड़ा परिवार। बाइबल बताती है कि उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। हर दिन उसके बच्चे भोज करते और अय्यूब उनके लिए प्रार्थना करता, ताकि अगर उन्होंने अनजाने में भी कोई गलती की हो तो परमेश्वर उन्हें क्षमा कर दे। क्या आप सोच सकते हैं कितना सुंदर जीवन होगा उसका? एक धर्मी व्यक्ति, समृद्ध परिवार, हर ओर आदर और सम्मान। लेकिन कभी कभी वही जीवन जो सबसे चमकदार दिखता है, वह सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी भी कर रहा होता है। अब बाइबल हमें एक दृश्य दिखाती है, पृथ्वी पर नहीं बल्कि स्वर्ग में। लिखा है, एक दिन परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और शैतान भी उनके बीच आया। अय्यूब अध्याय 1 वचन 6। सोचिए, स्वर्ग का दरबार लगा है, देवदूत उपस्थित हैं और शैतान भी वहां खड़ा है। परमेश्वर पूछता है, शैतान, तू कहां से आया? शैतान उत्तर देता है, मैं पृथ्वी पर घूमता रहा हूं, यह देखने कि लोग क्या कर रहे हैं। तब परमेश्वर मुस्कुराता है और कहता है, क्या तूने मेरे सेवक अय्यूब पर ध्यान दिया? उसके जैसा कोई नहीं, वह निष्कपट, सीधा और मुझसे डरने वाला है। पर शैतान हंसता है और कहता है, क्या अय्यूब व्यर्थ में तेरा भय मानता है? क्या तूने उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? क्या तूने उसकी हर बात को आशीष नहीं दी? इसीलिए तो वह तेरा भक्त है। फिर शैतान चुनौती देता है, एक बार उसे छूकर देख, उसकी सब आशीषें छीन ले, फिर देख क्या वह तुझे तेरे मुंह पर नहीं कोसेगा। परमेश्वर शांतिपूर्वक कहता है, ठीक है, जो कुछ उसका है वह तेरे अधिकार में है, पर उस पर हाथ मत डालना। अय्यूब अध्याय 1 वचन 12। शैतान चला जाता है और पृथ्वी पर एक अदृश्य तूफान उठता है। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां अपने बड़े भाई के घर में भोज कर रहे थे। अचानक एक दूत दौड़ता हुआ आया। सर, बैल खेत जोत रहे थे, गधे पास में चर रहे थे। तभी सभियों ने आकर उन्हें लूट लिया और आपके नौकरों को मार डाला। सिर्फ मैं बचा हूं जो यह समाचार देने आया हूं। अय्यूब अभी यह सुन ही रहा था कि दूसरा दूत आया। आग स्वर्ग से गिरी, भेड़ों और चरवाहों को जलाकर राख कर दिया, और वह अभी बोल ही रहा था कि तीसरा दूत आया। कसदियों ने 3 दल बनाकर ऊंटों को लूट लिया और तेरे नौकरों को तलवार से मारा। और वह अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि चौथा दूत आया, सबसे भयावह समाचार लेकर। तेरे बेटे और बेटियां भोज कर रहे थे। अचानक एक बड़ी आंधी आई, घर चारों दिशाओं से हिल गया और वह उन पर गिर पड़ा। वे सब मर गए, सिर्फ मैं बचा हूं जो यह समाचार देने आया हूं। सोचिए जरा, एक पल में सब कुछ चला गया। धन गया, पशु गए, नौकर गए और अंत में उसके बच्चे भी चले गए। किसी भी इंसान के लिए यह सहना असंभव है, पर अय्यूब क्या करता है? बाइबल कहती है, तब अय्यूब उठा, अपने वस्त्र फाड़े, अपने सिर को मुंह डुबाया और भूमि पर गिरकर दंडवत किया। अय्यूब अध्याय 1 वचन 20। और उसने कहा, मैं नंगा अपनी मां के गर्भ से आया था और नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। अय्यूब अध्याय 1 वचन 21। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, इतना बड़ा दर्द फिर भी परमेश्वर की स्तुति? कोई और होता तो चिल्लाता, हे परमेश्वर, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने क्या गलती की थी? पर अय्यूब ने परमेश्वर को दोष नहीं दिया, उसने शिकायत नहीं की, उसने बस दंडवत किया। बाइबल कहती है,
इन सब बातों में अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया और न ही परमेश्वर पर दोष लगाया। अय्यूब अध्याय 1 वचन 22। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि शैतान फिर से स्वर्ग में आता है। परमेश्वर फिर कहता है, क्या तूने मेरे सेवक अय्यूब पर ध्यान दिया? उसने अब भी अपनी धार्मिकता नहीं छोड़ी। शैतान कहता है, त्वचा के बदले त्वचा। मनुष्य अपने प्राणों के लिए सब कुछ देगा, बस एक बार उसकी देह को छू ले, फिर देख, क्या वह तुझे तेरे मुंह पर नहीं कोसेगा? परमेश्वर कहता है, ठीक है, वह तेरे हाथ में है, पर उसका जीवन मत लेना। अय्यूब अध्याय 2 वचन 6। और तब शैतान अय्यूब पर एक और वार करता है। उसके पूरे शरीर में भयंकर फोड़े हो जाते हैं, सिर से पैर तक दर्द ही दर्द। अय्यूब राख पर बैठा एक टूटे हुए बर्तन से अपने घाव को रेद रहा था। उसकी पत्नी उसके पास आती है, अब भी तू अपने परमेश्वर पर अडिग है, उसे कोस दे और मर जा। पर अय्यूब कहता है, क्या हम परमेश्वर से केवल भलाई ही लें और विपत्ति नहीं? अय्यूब अध्याय 2 वचन 10। कितना अद्भुत उत्तर! उसने यह नहीं कहा कि दर्द नहीं है, उसने यह भी नहीं कहा कि वह समझ गया है क्यों, पर उसने सिर्फ इतना कहा, जो भी परमेश्वर करता है वह गलत नहीं हो सकता। अब उसकी हालत ऐसी थी कि कोई भी देखकर कांप उठे। सारा नगर उसके बारे में बात करता, कहते, जरूर इसने कोई पाप किया होगा, वरना ऐसा कष्ट क्यों आता। फिर उसके 3 मित्र आते हैं, एलीफज, बिल्दद और सोफर। वे दूर से उसे देखते हैं और पहचान नहीं पाते। वे जोर से रोते हैं, अपने वस्त्र फाड़ते हैं और राख सिर पर डालते हैं। फिर 7 दिन तक चुपचाप उसके साथ बैठे रहते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि उसका दुख बहुत बड़ा है। अय्यूब अध्याय 2 वचन 12 से 13। यहाँ कहानी थोड़ा रुकती है, पर सोचिए कितनी बड़ी बात है यह। अय्यूब ने न पाप किया था, न किसी का बुरा किया, फिर भी उसके साथ यह सब क्यों हुआ? क्यों परमेश्वर ने यह सब होने दिया? क्या यह अन्याय नहीं है? क्या परमेश्वर ने शैतान को जीतने दिया, या क्या इसमें कोई गहरी बात छिपी है? हम सब अय्यूब की तरह कभी न कभी यह सवाल करते हैं, हे परमेश्वर, तू मुझे क्यों परख रहा है? जब मैं तेरा हूं तब तू चुप क्यों है? जब बुरे लोग हंस रहे हैं तो तेरे अपने ही आंसू क्यों बहा रहे हैं? अय्यूब की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, यह हमारी भी कहानी है। जब हम सब कुछ खो देते हैं, रिश्ते, सम्मान, शांति, और फिर भी विश्वास बनाए रखते हैं, परमेश्वर चुप होता है, पर वह अनुपस्थित नहीं होता। वह परीक्षा में है, क्योंकि उसका उद्देश्य है कि हमारा विश्वास सोने से भी अधिक शुद्ध बने। पर अभी इस कहानी में यह रहस्य खुला नहीं है। अभी तो बस शुरुआत हुई है। अय्यूब ने सब कुछ खोया है और अब वह परमेश्वर से सवाल करने वाला है। अभी तक उसने कहा, यहोवा का नाम धन्य हो, लेकिन आने वाले अध्यायों में वह बोलेगा, हे परमेश्वर, तू कहां है? यही से शुरू होगा उसका असली संघर्ष, जहां विश्वास और दर्द आमने सामने होंगे। लेकिन सवाल अभी बाकी है। अगर अय्यूब ने सब कुछ सही किया, तो परमेश्वर ने यह अनुमति क्यों दी? क्यों उसने अपने ही सेवक को दर्द के हवाले कर दिया? क्या यह प्रेम है? क्या यह न्याय है? या क्या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जो इंसान की समझ से परे है? इस सवाल का जवाब आगे खुलेगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब जो होने वाला था वह अय्यूब की आत्मा को तोड़ देने वाला था। बाइबल कहती है, फिर एक दिन परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और शैतान भी उनके बीच आया। अय्यूब अध्याय 2 वचन 1। परमेश्वर ने कहा, क्या तूने मेरे सेवक अय्यूब पर ध्यान दिया? वह अब भी अपनी धर्मिता पर अडिग है, हालांकि तूने मुझे उकसाया कि मैं उसे बिना कारण नष्ट करूं। शैतान बोला, त्वचा के बदले त्वचा। मनुष्य अपने प्राणों के लिए सब कुछ देगा, बस उसकी देह को छू ले, फिर देख, क्या वह तुझे तेरे मुंह पर नहीं कोसेगा? तब परमेश्वर ने कहा, देख, वह तेरे हाथ में है, पर उसका जीवन मत लेना। अय्यूब अध्याय 2 वचन 6। और तब शैतान ने अय्यूब को सिर से पांव तक भयंकर फोड़े फूंसी से भर दिया। अय्यूब राख पर बैठा था। वह टूटी हुई मिट्टी के टुकड़े से अपने घाव कुरेदता था। उसका शरीर जलता था, उसकी आत्मा थक चुकी थी।
कोई भी व्यक्ति इतना दर्द नहीं सह सकता, पर अय्यूब अब भी परमेश्वर को नहीं कोसता। फिर उसकी पत्नी उसके पास आई। उसने देखा कि उसका पति अब पहचान में नहीं आता। एक समय जो नगर का आदरणीय व्यक्ति था, वह अब राख में बैठा एक टूटा हुआ मनुष्य था। पत्नी बोली, क्या तू अब भी अपनी धर्मिता पर अड़िग है? अपने परमेश्वर को कोस दे और मर जा। पर अय्यूब ने कहा, तू एक मूर्ख स्त्री की तरह बोलती है। क्या हम परमेश्वर से भलाई ही लें और विपत्ति नहीं? अय्यूब अध्याय 2 वचन 10। बाइबल कहती है, इन सब बातों में अय्यूब ने अपने होठों से कोई पाप नहीं किया। पर दर्द यहीं खत्म नहीं हुआ। कभी कभी शारीरिक घाव से बड़ा होता है मन का घाव। अब 3 मित्र उससे मिलने आते हैं, एलीफज, बिल्दद और सोफर। वे सुन चुके थे कि अय्यूब पर कितना बड़ा संकट आया है। वे उसे देखने और शोक मनाने आए। जब उन्होंने दूर से अय्यूब को देखा तो उसे पहचान भी नहीं पाए। वे जोर से रोए, अपने वस्त्र फाड़े और 7 दिन तक उसके साथ बैठ गए, बिना कुछ बोले। अय्यूब अध्याय 2 वचन 11 से 13। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी संवेदना होती है। पर 7वें दिन अय्यूब खुद बोल पड़ा। उसने अपने मुंह को खोला और अपने जन्म के दिन को कोसा। अय्यूब अध्याय 3 वचन 1। उसने कहा, वह दिन मिट जाए जिस दिन मैं जन्मा, वह रात मिट जाए जिसने कहा था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। अय्यूब अब टूट चुका था। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि जब उसने कोई बुराई नहीं की तो परमेश्वर ने यह सब क्यों होने दिया। उसने कहा, क्यों वह दिन जीवित लोगों को दिया गया जिसका मार्ग छिपा हुआ है? क्यों मैं मर नहीं गया जब मैं गर्भ से निकला? ये प्रश्न किसी अधर्मी व्यक्ति के नहीं थे। ये उस मनुष्य के प्रश्न थे जो परमेश्वर से प्रेम करता था, पर अब उसे समझ नहीं पा रहा था। और यही से शुरू हुआ अय्यूब और उसके मित्रों के बीच संवाद। एलीफज बोला, क्या कभी किसी निर्दोष को नाश किया गया है? जितना मैंने देखा है, जो अन्याय बोता है वह वही काटता है। अय्यूब अध्याय 4 वचन 7 से 8। बिल्दद ने कहा, परमेश्वर कभी न्याय नहीं बिगाड़ता। तेरे बच्चे इसलिए मरे क्योंकि उन्होंने पाप किया होगा। अय्यूब अध्याय 8 वचन 3 से 4। सोफर ने कहा, अगर तू अपना हाथ पाप से हटाएगा तो तेरा जीवन फिर उजाला हो जाएगा। अय्यूब अध्याय 11 वचन 13 से 17। तीनों मित्र एक ही बात कह रहे थे, अय्यूब, तूने कुछ न कुछ गलत किया होगा। परमेश्वर बिना कारण किसी को नहीं सताता। लेकिन अय्यूब जानता था, उसने कोई पाप नहीं किया। वह रोता है, चिल्लाता है और कहता है, मैं निर्दोष हूं। क्यों तू मुझ पर क्रोध करता है? अगर मैंने पाप किया है तो मुझे बता दे। उसकी आवाज में दर्द है, उसकी आंखों में आंसू है। वह परमेश्वर से सवाल कर रहा है, परमेश्वर चुप है। दिन बीतते हैं, मित्र उसे समझाते हैं, पर अब उनके शब्द उस पर तीर की तरह लगते हैं। अय्यूब कहता है, तुम सब व्यर्थ के सांत्वना देने वाले हो। अय्यूब अध्याय 16 वचन 2। काश मेरे शब्द लिखे जाते, पत्थर पर खोदे जाते। अय्यूब अध्याय 19 वचन 23। और फिर वह एक अद्भुत वाक्य कहता है, मुझे पता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। अय्यूब अध्याय 19 वचन 25। दर्द के बीच भी विश्वास की लौ बुझी नहीं। वह टूट तो गया था पर बुझा नहीं था। परमेश्वर अब भी चुप है, कोई उत्तर नहीं आता। हर रात वह आसमान को देखता है और सोचता है, हे परमेश्वर, तू सुनता क्यों नहीं? क्या मेरा रोना तुझ तक नहीं पहुंचता? कभी कभी परमेश्वर का मौन हमारे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होता है। वह चुप इसलिए नहीं है कि वह नहीं देखता, वह चुप है क्योंकि वह कार्य कर रहा है। वह हमें परखता है ताकि जब हम निकलें तो सोने से भी शुद्ध हो जाए। अय्यूब 23 वचन 10। फिर एक और पात्र आता है, एलीहू, जो जवान था पर आत्मा से भरा हुआ। अय्यूब 23 से 37। वह कहता है, अय्यूब, परमेश्वर बड़ा है और उसके मार्ग हमारी समझ से परे हैं। कभी कभी वह दुख के द्वारा मनुष्य से बात करता है ताकि उसे घमंड से दूर रखे। अय्यूब 33 वचन 14 से 17। एलीहू कहता है, अय्यूब, तू धर्मी है पर तेरे शब्दों में घमंड आ गया है।
तू यह मान बैठा कि तू परमेश्वर से भी अधिक धर्मी है। वह चेतावनी देता है, सावधान रह, कहीं तू अपने ही बचाव में परमेश्वर के न्याय को छोटा न ठहराए। यह वही मोड़ है जहां कहानी की दिशा बदलने लगती है। अय्यूब थक चुका है, मित्र चुप हो चुके हैं और एलीहू के शब्दों के बाद आकाश में कुछ होने वाला है। धीरे धीरे हवा चलती है, आसमान में गड़गड़ाहट होती है और बाइबल कहती है, तब यहोवा ने बवंडर के बीच से अय्यूब से बातें की। अय्यूब 28 वचन 1। परमेश्वर आखिरकार बोलने वाला है। वह अय्यूब को डांटेगा नहीं, वह उसे समझाने वाला है। पर यहां हम रुकते हैं, क्योंकि जो होने वाला है वह इस पूरी कहानी का रहस्य खोलेगा। अय्यूब के सारे प्रश्नों का उत्तर, सारी पीड़ा का अर्थ, सब कुछ अब सामने आएगा। परमेश्वर बोलेगा, मैंने पृथ्वी की नींव रखी, तू कहां था? क्या तू बादलों को आदेश देता है? क्या तू बिजली की चाल जानता है? क्या तू ब्रह्मांड को समझ सकता है? पर यह सब अगली कड़ी में होगा, जहां परमेश्वर स्वयं अय्यूब से बात करेगा। तो अब हम क्या सीखते हैं? कभी कभी परमेश्वर चुप रहता है, क्योंकि वह हमें सिखाना चाहता है कि विश्वास शब्दों से नहीं, बल्कि सन्नाटे में परखा जाता है। अय्यूब की तरह कभी हमें भी जवाब नहीं मिलते, पर जब हम सब कुछ खो देते हैं और फिर भी कहते हैं, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, तो वही हमारा असली विश्वास है। परमेश्वर कभी अन्यायी नहीं है, वह केवल उस विश्वास को मजबूत करता है जो उसके साथ अंत तक टिका रहे। और इसलिए जब वह चुप हो, मत सोचो कि वह चला गया है। वह बस पर्दे के पीछे काम कर रहा है, ताकि जब वह बोले तो तेरा जीवन फिर से नया हो जाए। आगे सुनिए। जब परमेश्वर बोला और रहस्य खुला, वह पल जब अय्यूब समझ गया कि परमेश्वर कभी गलत नहीं होता, और तब उसकी जिंदगी फिर से बदल गई। बाइबल कहती है, तब यहोवा ने बवंडर के बीच से अय्यूब से बातें की। अय्यूब 28 वचन 1। सोचिए, अचानक एक तेज हवा चलने लगती है, आकाश गूंज उठता है, धरती कांपती है, और बवंडर के बीच से परमेश्वर की आवाज आती है। वह आवाज जो बिजली से भी तेज पर फिर भी शांति से भरी थी। परमेश्वर कहता है, यह कौन है जो ज्ञानहीन बातों से मेरी युक्ति को अंधकारमय करता है? कमर बांध ले, मैं तुझसे प्रश्न करता हूं, तू मुझे उत्तर दे। अय्यूब 28 वचन 2 से 3। फिर परमेश्वर प्रश्न पर प्रश्न पूछता है, लेकिन उत्तर नहीं चाहता। वह अय्यूब को दिखा रहा है कि उसकी समझ कितनी सीमित है। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली, तब तू कहां था? यदि तू समझदार है तो बता। अय्यूब 28 वचन 4। किसने सागर के द्वार बांधे जब वह गर्भ से फूटा? क्या तूने कभी प्रभात को आज्ञा दी? क्या तूने हिम का भंडार देखा? क्या तू बिजली को भेज सकता है? क्या तू शेरनी के लिए शिकार ढूंढता है? प्रश्नों पर प्रश्न, हर शब्द अय्यूब के भीतर उतर रहा था। हर सवाल के साथ अय्यूब का घमंड गल रहा था। उसकी समझ झुक रही थी। उसे एहसास हो रहा था वह परमेश्वर से तर्क कर रहा था, पर उसका ज्ञान तो एक धूल के कण के समान था। वह उस परमेश्वर से पूछ रहा था जो ब्रह्मांड का रचयिता है, जो हर तारे का नाम जानता है, जो हर आंसू को गिनता है। परमेश्वर फिर बोलता है, क्या तू भैंस के सींग बांध सकता है? क्या तू बाज को उड़ा सकता है? क्या तू बिजली को कह सकता है, यहां जा? जो मुझसे विवाद करता है, क्या वह सर्वशक्तिमान से वाद करेगा? अय्यूब 40 वचन 2। अब परमेश्वर डांट नहीं रहा था, वह दिखा रहा था कि उसकी योजना मानव की समझ से परे है। अय्यूब अब कुछ नहीं बोलता, वह झुक जाता है। वह कहता है, देख, मैं तुच्छ हूं, मैं क्या उत्तर दूं? मैं अपना हाथ अपने मुंह पर रखता हूं। अय्यूब 40 वचन 4। लेकिन परमेश्वर अभी खत्म नहीं हुआ। वह दोबारा बोलता है, क्या तू मेरी न्याय को निरस्त करेगा? क्या तू मुझे दोषी ठहराएगा ताकि तू धर्मी ठहरे? अय्यूब 40 वचन 8। यह प्रश्न किसी दोषी से नहीं, बल्कि एक मित्र से है। परमेश्वर उसे यह नहीं कह रहा कि तू गलत है, वह कह रहा है, तू मुझे नहीं समझ पा रहा। फिर परमेश्वर दो महान जीवों का वर्णन करता है, बेहेमोत और लेविथान। अय्यूब 40 से 41। वह कहता है, देख बेहेमोत को, जिसे मैंने तेरे समान बनाया,
उसकी शक्ति उसकी कमर में है, उसकी पूंछ देवदारू की तरह हिलती है। और लेविथान के बारे में कहता है, क्या तू उसे कांटे से पकड़ सकता है? जब वह पानी से उठता है तो समुद्र कांप उठता है। इन दोनों का अर्थ है, परमेश्वर की रचना में ऐसी शक्ति है जिसे मनुष्य कभी नहीं समझ सकता। अब अय्यूब की आत्मा टूट चुकी थी, पर यह टूटन निराशा की नहीं थी, यह नम्रता की थी। उसने अब समझ लिया था, परमेश्वर अन्यायी नहीं है, वह हर पीड़ा के पीछे एक गहरी योजना रखता है। अब अय्यूब बोलता है, धीरे से, आंसुओं के साथ, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी कोई योजना रुक नहीं सकती। अय्यूब 42 वचन 2। मैंने तुझसे वे बातें कहीं जिन्हें मैं नहीं समझता था, जो मेरे लिए बहुत अद्भुत थीं। मैंने तुझको कानों से सुना था, पर अब मेरी आंखों ने तुझे देखा है। अय्यूब 42 वचन 5। इसीलिए मैं पश्चाताप करता हूं और धूल और राख में बैठता हूं। अय्यूब 42 वचन 6। ये शब्द पूरे अय्यूब के जीवन का मोड़ है। पहले वह जानता था कि परमेश्वर है, अब उसने देखा कि परमेश्वर कितना महान है। पहले वह कहता था, क्यों? अब वह कहता है, तू जो कर रहा है सही है। पहले उसका विश्वास परिस्थितियों में था, अब उसका विश्वास स्वयं परमेश्वर में है। और अब जब अय्यूब का हृदय विनम्र हो चुका, परमेश्वर उसकी स्थिति बदल देता है। बाइबल कहती है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसकी स्थिति को पलट दिया। अय्यूब 42 वचन 10। परमेश्वर ने उसके सब कुछ को दुगना कर दिया। उसके पास पहले जितने पशु थे, अब उससे 2 गुना हुए। नए बेटे, नई बेटियां जन्मी। और बाइबल कहती है, उस देश में अय्यूब की बेटियों जैसी सुंदर कोई न थी। अय्यूब 42 वचन 15। उसने एक लंबा जीवन जिया, 140 वर्ष तक। उसने अपने बच्चों को और उनके बच्चों को 4 पीढ़ियों तक देखा, और फिर वह मरा वृद्धावस्था और पूर्ण आयु में। अय्यूब 42 वचन 17। यह है परमेश्वर का तरीका। वह पहले अनुमति देता है कि शैतान परखे, पर उसका उद्देश्य नष्ट करना नहीं होता, गठित करना होता है। वह दर्द को अनुमति देता है ताकि हम गहराई में जाकर उसे जानें। वह मौन रहता है ताकि जब वह बोले तो हमारी आत्मा सुनने को तैयार हो। अय्यूब ने यह सब सहा ताकि हम समझें कि विश्वास का अर्थ सुख नहीं, बल्कि स्थिरता है। जब सब कुछ चला जाए, जब परमेश्वर चुप हो, जब प्रार्थना का कोई उत्तर न मिले, तब भी यह कहना, मुझे पता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। यही सच्चा विश्वास है। बाइबल कहती है, जिसकी परीक्षा होती है वह धन्य है, क्योंकि जब वह खरा उतरता है तो जीवन का मुकुट पाएगा। याकूब 1 वचन 12। अय्यूब ने वह मुकुट पाया क्योंकि उसने अंत तक विश्वास बनाए रखा। और अब इस कहानी का रहस्य, जो शायद आप भी महसूस कर रहे हैं, क्यों परमेश्वर अच्छे लोगों को कष्ट देता है और बुरों को आशीष? उत्तर है, क्योंकि परमेश्वर इस धरती पर अस्थायी न्याय नहीं ढूंढता, वह अनंत जीवन के न्याय की तैयारी करता है। जो आज आशीष में हैं, वे कल मिट सकते हैं, पर जो आज आंसुओं में हैं, वे अनंत में चमकेंगे। कष्ट परमेश्वर की सजा नहीं है, वह उसका औजार है। वह हमें बनाता है, सुधारता है और हमें उसके समान बनाता है। अगर परमेश्वर ने अय्यूब को बचाया, तो वह तुझे भी बचाएगा। अगर उसने उसके जीवन को पलट दिया, तो वह तेरे जीवन को भी नया करेगा। तो जब तू कष्ट में हो और तुझे लगे कि परमेश्वर चुप है, तो याद रख, वह मौन नहीं है, वह तुझे तैयार कर रहा है। तेरे आंसू उसके पास गिरे नहीं, वे उसके पास संजोए गए हैं। तेरे दर्द का अंत है, और अंत हमेशा तेरे आरंभ से बेहतर होगा। अय्यूब 42 वचन 12। अय्यूब आकाश की ओर देखता है। अब उसके चेहरे पर आंसू नहीं, शांति है। उसके हृदय में कोई प्रश्न नहीं, सिर्फ कृतज्ञता है। वह कहता है, हे यहोवा, अब मैं जान गया हूं, तेरा हर मार्ग सही है। और वहीं इस कहानी का रहस्य पूरा होता है। परमेश्वर कभी बुरों को इसलिए आशीष नहीं देता क्योंकि वह उनके कर्मों से खुश है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह जीवन अंतिम नहीं है। और वह अच्छे लोगों को कष्ट इसलिए नहीं देता क्योंकि वह उन्हें भूल गया है।
बल्कि इसलिए क्योंकि वह उन्हें अपने समान बनाना चाहता है। तो जब तू दुखी हो, जब तेरी प्रार्थना का उत्तर देर से आए, जब तेरा संसार टूट जाए, तो तू भी अय्यूब की तरह कह, यहोवा ने दिया, यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। और देख, तेरा भी अंत तेरे आरंभ से कहीं अधिक आशीषित होगा। यह है उस रहस्य का उत्तर। परमेश्वर अच्छे लोगों को कष्ट नहीं देता, वह उन्हें तैयार करता है। वह उनके विश्वास को सोने की तरह तपाता है, ताकि वे अनंत जीवन के लिए योग्य बने। तो जब तू रोए, तो ये मत कह, क्यों मैं, बल्कि कह, धन्यवाद प्रभु कि तू मुझे योग्य समझता है तेरी परीक्षा के लिए, क्योंकि परीक्षा के बाद आशीष जरूर आती है। अय्यूब की कहानी हमें यही सिखाती है कि परमेश्वर चुप रह सकता है, पर वह कभी अन्यायी नहीं होता। वह देर कर सकता है, पर वह कभी गलती नहीं करता। और जो उस पर भरोसा रखता है, वह कभी निराश नहीं होता। मैंने तुझे कानों से सुना था, पर अब मेरी आंखों ने तुझे देखा है। अय्यूब 42:5। यही है विश्वास की पराकाष्ठा, और यही है परमेश्वर का रहस्य, जो अय्यूब ने समझा, और अब तू भी समझे।